और इसमें से हम कुछ वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। निकालिए नीति वचन अध्याय 3। आप में से कितने लोग पिछले संडे यहाँ थे? वाह! हम जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हम फलवंत होंगे। आमीन। हम सब एक पेड़ की तरह हैं। एक पेड़, और एक पेड़ को फल लाने के लिए सबसे पहले उसको बड़ा होना पड़ता है। कुछ समय लगता है। जब बीज फूटता है और उसके अंदर से पौधा निकलता है, वो पौधा महीने महीने थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, बढ़ता है। 6 महीना लगता है किसी को बढ़ने में, किसी को 8 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है, कोई 1 महीना में बढ़ जाता है। अलग अलग पौधा होता है और उसको बढ़ने का समय अलग अलग होता है। और जब वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, तब उसको समय आता है फल लगने का। और जब फल हम लोगों को मिलता है उस पेड़ से, तब हम आनंदित होते हैं, तब हम खुश होते हैं। लेकिन जब तक हम उस पेड़ में से फल नहीं बटोरते हैं, तब तक हमें उस पेड़ के ऊपर परिश्रम करने का ज़रूरत होता है। समझ रहे कि नहीं मेरा बात? हमें उस पेड़ के ऊपर मेहनत करना होता है। उस पौधा को बड़ा होते होते जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है। उस पौधे को छोटे बच्चों से बचाना पड़ता है, कोई उसको उखाड़ कर फेंक ना दे। जानवरों से बचाना पड़ता है, कोई जानवर उसको रौंद ना दे। उसको हमें खाद देना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, और ये सब कुछ सही समय पर चाहिए, हाँ कि ना? उसको खाद सही समय पर चाहिए, उसको पानी सही समय पर चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश सही समय पर चाहिए। ये 3 चीज़ मिलेगा उसको, तब जा कर के वो पौधा बड़ा होगा और एक दिन वो फल लाने वाला बन जाएगा। और जब वो फल देने लगेगा, तब हमारा मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है उस फल को देखकर। आपका जीवन उसी पेड़ की तरह है। और जो वचन आप और हम सुनते हैं परमेश्वर का, वो एक बीज की तरह होता है। जब हम उस वचन को सुनते हैं, वो हमारे दिमाग से होते हुए हमारे दिल तक पहुंचता है, और हमारा दिल मिट्टी की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा हम अपने मन में वचन को रखेंगे, उसको बार बार सोचेंगे, उसको बार बार सोचते रहेंगे, मुंह से बुदबुदाते रहेंगे, उतना ही जल्दी वो वचन, वो बीज की तरह एक पौधा बन करके हमारे अंदर से निकलेगा, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। और तब हम बदलने लगेंगे, आप बदलने लगेंगे, आपका परिस्थिति बदलने लगेगा। आप ऑटोमेटिक पाएंगे कि जो काम पहले आपके लिए मुश्किल होता था, अब वो काम आपके लिए आसान होने लगता है। जो परिस्थिति आपको दुख देने वाला था, अब उस दुखदायी परिस्थिति में भी आप खुश रहना सीख जाते हैं। और ये सब कुछ मिलकर आपके घर को बनाता है, आपके परिवार को बनाता है। तो आप एक पेड़ की तरह हैं। आपको वचन की जरूरत है, वचन के साथ साथ प्रार्थना का जरूरत है, एक पानी की तरह। और ये सही समय पर मिलना जरूरी है। जब ये सही समय पर ये तीनों चीज मिलेगा, वचन, प्रार्थना और संगति। वचन, प्रार्थना और संगति मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, चर्च में समर्पित होकर। तब हम धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और हम पहले से ज़्यादा फल लेकर आएंगे, पहले से ज़्यादा आशीषित होंगे, पहले से ज़्यादा हमारे पास बुद्धि होगा, पहले से ज़्यादा हम काम कर पाएंगे, पहले से ज़्यादा हम आत्माओं को बचा पाएंगे, पहले से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकेंगे, पहले से ज़्यादा हम अपने परिवार को बेहतर बना सकेंगे। इसलिए
वचन, प्रार्थना और संगति। 3 चीज इस साल बहुत ध्यान देने का जरूरत है। वचन हमें चाहिए, प्रार्थना चाहिए और हमें चाहिए संगति। ये 3 चीज हमको कोशिश करना है कि कोई भी चीज इन तीनों से आपको अलग ना कर सके। प्रार्थना से कोई भी चीज आपको अलग ना कर सके, वचन से कोई भी चीज आपको अलग ना कर सके, और संगति करने से यानी कि चर्च आने से कोई भी चीज आपको अलग ना कर सके। और तब आप बढ़ेंगे। पहले आप 2 गुना फल लाते थे, आप 4 गुना फल लाने वाले बनेंगे। आप 8 गुना फल लाने वाले बनेंगे। आप 10 गुना फल लाने वाले बनेंगे। ये आपका जीवन होगा। हालेलुया। बस ध्यान रखना है नए साल में हमें इन 3 चीज़ों का, कि कोई भी चीज़ आपको प्रार्थना से, वचन से और संगति से अलग ना कर सके। आपको अपना बल लगाना है, आपको अपना परिश्रम करना है कि कोई भी चीज़ मुझे इन तीनों से अलग नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन सुनेंगे, यूट्यूब पर है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्च की संगति में आएंगे। जब भी मौका मिले, जो कुछ भी हम सुने हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे साथ किया है, हम दूसरों को बताएंगे। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि हम किसी को चुन लें, हम किसी को पकड़ लें अगले रविवार को मेरे साथ चर्च जाने के लिए। एक दिन ये होगा जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, जब हम लगातार, क्योंकि यहीं से शुरुआत है आशीष का। आइए हम सब इस वचन को पढ़ते हैं। पहला नीति वचन अध्याय 3 पहला वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने मन में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। बाइबल हमें सलाह देता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूलना और अपने मन में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर तू मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखे रहेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरा उम्र बढ़ेगा और तू बहुत खुश रहेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि यदि तुम इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हो, यदि तुम लंबा उम्र चाहते हो और यदि तुम चाहते हो कि तुम हमेशा खुश रहो, तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? तुम्हें मेरी आज्ञाओं को भूलना नहीं है। अब हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि हम चर्च में वचन तो सुनते हैं, हम तो सीख लेते हैं, लेकिन जब हम घर पे जाते हैं हम भूल जाते हैं। हाँ, और हमें लगता है कि अब तो सब भूल जाते हैं। नहीं, कभी आप अपने घर का पता भूलते हैं? नहीं भूलते। आप अपनी पत्नी को नहीं भूलते, पति को नहीं भूलते, बच्चे को नहीं भूलते। आप पॉकेट में कितना पैसा लेकर चलते हैं उसको नहीं भूलते, लेकिन वचन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उन्हीं चीज को भूल जाते हैं जिन चीजों को हम याद नहीं रखते। जिन चीज़ों को हम याद रखते हैं उसको हम कभी भी भूलते नहीं हैं। और याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं अपने मन के अंदर। हाँ कि ना? हम उस बात को बार बार अपने मन के अंदर दोहराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वो पहाड़ा याद कर रहा है 4 का, तो वो एक बार याद नहीं करता। एक बच्चे को पहाड़ा याद करने के लिए, टेबल याद करने के लिए उसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, उसको जब तक याद नहीं होता है तब तक वो उसको क्या करा जाता है? उसको रटवाते रहिए, उसको रटवाते रहिए और एक न एक बार उसको क्या हो जाएगा? वो पहाड़ा याद हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो हम अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को चाहते हैं कि हम, ये परमेश्वर, हम आपकी शिक्षा को ना भूलें, तो हमें भी उस छोटे बच्चे के जैसा करने का जरूरत पड़ेगा। हमें वचन को बार बार सुनने का जरूरत पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? हमें वचन को क्या करना होगा? बार बार सुनना होगा। बार बार सुनना होगा और मुंह से बुदबुदाना होगा। बार बार सुनना होगा और उसको रटना होगा। सुनना होगा, रटना होगा, सुनना होगा, रटना होगा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा टेबल याद करता है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा ABCD याद करता है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा महीना का नाम याद करता है एक के बाद एक, हाँ,
वैसे ही आपको एक के बाद एक परमेश्वर का सलाह याद करना है, एक के बाद एक वचन याद हो गया है, एक वचन को अब भूल नहीं रहे, अब तब दूसरा वचन, अब तीसरा वचन, अब चौथा वचन, यानी कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें वचन को सुनने में लगाना पड़ेगा। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने मन में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर आप वचन को याद नहीं करेंगे, अगर बार बार नहीं सुनेंगे, अगर बार बार उसको बुदबुदाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप उसको ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि तुम मत भूलना, ये तुम्हारा काम है याद रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भूल जाते हैं, परमेश्वर हमको याद नहीं दिलाता। नहीं, परमेश्वर का ये काम नहीं है कि वो अब आपको याद दिलाए, मेरा ये काम नहीं है कि हम आपको याद दिलाएं। हमारा काम है कि हम वचन को याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा काम है कि हम याद रखेंगे कि हमने पिछले संडे क्या सुना था। ये हमारा काम है कि हम याद रखेंगे कि आज हम क्या सुन रहे हैं। ये हमारा काम है कि हम पिछले संडे का बात हम याद रखें, उसके पहले का बात याद रखें। याद रखिए, जो चीज़ आपके लिए जरूरी होता है आपको उसको संभाल के रखना पड़ता है। कोई दूसरा कोई आपके लिए संभालेगा? मान लीजिए कि आपके घर में एक बक्सा है और उस बक्से के अंदर आप 50,000 रुपया रखे हैं और उसमें ताला मार दिए, चाबी लॉक कर दिए। अब आप उस चाबी का क्या करते हैं? उस चाबी को आप संभाल के रखेंगे कि आपका पड़ोसी संभाल के रखेगा? कौन संभालेगा उस चाबी को? पेटी आपका, पैसा आपका, ताला आपका, चाबी आपका, और संभालेगा पड़ोसी? कौन संभालेगा? आप संभालेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई हम तो पेटी में रख दिए, पेटी भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, ताला भी मेरा है, अब चाबी जहां मनता है रख दो, तो क्या होगा? वो गुम हो जाएगा और आपको आपके ही पैसे से कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से है। जब आप वचन को सुनते हैं, आप चर्च में आए, आपने पास्टर से सुन लिया पास्टर क्या क्या बोले हैं। अब यहां से जाने के बाद ये आपका जिम्मेदारी होता है कि आप इस बात को अपने मन में रखेंगे, आप इस बात को बार बार सुने। अगर भूल जाते हैं तो जाइए अपने मोबाइल में चालू कीजिए, ये सब वहां पर डाला हुआ है। रात को सोने से पहले सुनिए, सुबह जब आप उठते हैं आंख खोलते हैं उस समय सुनिए। आप बार बार इसको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। जैसे एक बच्चा टेबल याद करने के लिए बार बार टेबल को रटते रहता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, चरका 4, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8। आपको भी वचन को क्या करना है? बार बार सुनना है, वचन को बार बार पढ़ना है, बार बार, और तब वो आपको याद हो जाएगा। और तब कहता है कि जब तुम वचन को अपने मन में रखोगे तो इससे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा, तुम ज्यादा दिन तक जियोगे और तुम हमेशा खुश रहोगे। आपको याद रखना है कि पैसा के बारे में हमको चर्च में क्या सिखाया गया। आपको याद रखना है कि बीमारी के बारे में हमको चर्च में क्या सिखाया गया, दुष्ट आत्मा के बारे में हमको चर्च में क्या सिखाया गया, लोगों को चर्च में लाने के बारे में हमको क्या सिखाया गया। ये अब आपका जिम्मेदारी है। अगर आप अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपका मदद नहीं कर पाएगा। समझ रहे कि नहीं मेरा बात? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से पढ़िए, हे मेरे पुत्र, नीति वचन अध्याय 3 वचन 1, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैंने जो तुमको सिखाया है इस बात को भूलना नहीं, इसको मत भूलना। और जब तुम भूलने लगो तो तुम इसको याद करो, इसको फिर से सुनो और मेरी बातों को अपने मन में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा उम्र बढ़ेगा और तुम अधिक खुश रह सकोगे, तुम अधिक सुखी रह सकोगे। सुखी रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की बातों को याद रखना है, उनकी गंभीर बातों को भूलना नहीं है। उनको अपने परिवार में जाके बताना है, बेटों को, बेटियों को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जाके बताना है। और तब ऐसा करने से
आपका उम्र क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, आपको वचन भूलना नहीं है। हालेलुया। 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, जो मन करता है वो करना शुरू कर देते हैं, जहां मन करता है वहां जाना चले जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम अपने नज़र में बुद्धिमान मत बनना। अगर तुम अपने नज़र में बुद्धिमान बनोगे तो परमेश्वर की सहायता तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर से डरना और बुराई से अलग रहना, परमेश्वर से डरना और बुराई से अलग रहना। तो ऐसा करने से तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा और तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आप चंगे रहना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। हे परमेश्वर, मेरा घर कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने आपको क्या कहा कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका घर कैसे चलेगा। आपको डेली कहना कि हे परमेश्वर, हम अपना घर आपके हाथ में सौंपते हैं, हम अपना परिवार आपके हाथ में सौंपते हैं। डेली आप मेरे परिवार को चलाइए, आप मेरी पत्नी को बुद्धि दीजिए, आप मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए, आप मुझे बुद्धि दीजिए। डेली आपको ऐसे करके प्रार्थना करना है। हे परमेश्वर, मेरा कमाई कहां से होगा हमको नहीं पता, आप मुझे रास्ता दिखाइए। हे परमेश्वर, हम अपना पैसा का इस्तेमाल कैसे करें आप मुझे सिखाइए। हम अपना पढ़ाई कैसे करें आप मुझे सिखाइए। हम किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा बिजनेस करें आप मुझे बताइए। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप चर्च में आएंगे, अब यहां पर परमेश्वर आपसे बात कर लेगा, यहां पर परमेश्वर आपको बताएगा। जब आप मुझे सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये परमेश्वर है जो आपसे कह रहा है। इसलिए वो कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। जहां आपका मन करता है वहां मत चले जाइए, जिन लोगों के साथ मन करता है उन लोगों के साथ मत मिल जाइए। हर अच्छा दिखने वाला चीज अच्छा नहीं होता है और हर गंदा दिखने वाला चीज गंदा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको बुद्धिमानी का जरूरत पड़ता है, आपको सलाह का जरूरत पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च में अगुआ दिया, इसलिए परमेश्वर ने पास्टर दिया कि आप जो कुछ भी काम करें आप सलाह लें और उन सलाहों को माने। और जब आप उन सलाह को मानेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो आपका जीवन तरक्की करेगा। हम कई ऐसे लोगों को देखे, जहां मन करता है यहां पर से निकले दूसरे जगह चले गए, वहां से निकले दूसरे जगह चले गए, फिर वहां चले गए, वहां चले गए काम करने के लिए, जिंदगी भर भटकते रहते हैं। अब भटकना बंद करिए। कहिए आमीन। आपको भटकना बंद करना है, हाँ कि ना? अब आपका जीवन स्थिर होना चाहिए। कब तक भटकेंगे आप? कब तक यहां से भागकर वहां जाएंगे और वहां से भागकर वहां जाएंगे? आपके पास एक अच्छा परिवार होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा आमदनी का स्रोत होना चाहिए, भटकाव बंद होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपने नजर में बुद्धिमान मत बनना कि हम ये वाला काम करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे हो जाएगा। हाँ नहीं, आपको पहले तो प्रार्थना करना है और फिर आपको चर्च में आना है और सलाह लेना है और उस सलाह को मानना है। तब ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी। वो कहता है बीमारी तुझको न छू सकेगा। बुराई से अलग रहना, परमेश्वर के साथ चलना, उसकी सेवा करना, प्रचार करना, तब तू चंगा रहेगा और जो कुछ तुझको चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। आज परेशानी ये है कि लोग प्रार्थना तो खूब करते हैं
लेकिन बुराई से अलग नहीं होते। प्रार्थना तो खूब करते हैं लेकिन अपना गवाही नहीं सुनाते। चर्च में तो सुनाना ही है, चर्च के बाहर भी सुनाना है, ताकि आपकी गवाहियां किसी को प्रभु में लेके आ सके। हालेलुया। 9वां वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का आदर करना। ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अपनी संपत्ति से परमेश्वर का आदर करना। आपको और हम सबको एक गंदा आदत छोड़ना है, परमेश्वर से हर समय मांगते रहने का। हम कई ऐसे मसीहियों को देखे हैं जो हमेशा कुछ केवल परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर मुझे ये दे दीजिए, परमेश्वर मुझे वो दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये वो ऐसे वैसे। ठीक है, परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन अब आपको इससे बाहर आना है। ये छोटे बच्चा लोगों के लिए जो प्रभु में नए नए होते हैं, 2 दिन वाले, 2 महीना वाले। अब आप बड़े हो गए, आपने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा है, दुष्ट आत्माओं को निकलते, बीमारियों को ठीक होते, गंदी आदतों को छूटते हुए आपने देखा है, डॉक्टर का रिपोर्ट फेल होते हुए आप लोगों ने देखा है। अब आपको उससे बाहर आना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं अपनी संपत्ति से आपका आदर करूंगा। जो कुछ भी मैं कमाऊंगा, आपके वचन में लिखा है, मैं उससे आपका आदर करूंगा। अब मेरा कमाई मेरा नहीं होगा, बल्कि ये आपके काम आएगा। सबसे पहले हे परमेश्वर, मुझे बताइए, मेरा दिमाग खोलिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ अपने चर्च के लिए, मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। वास्तव में जब हम लोग पैसा कमाते हैं तो शुरुआत में तो लगता है कि जब पैसा नहीं है तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे दीजिए, तो हम देंगे, और परमेश्वर कुछ देना शुरू भी कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर देना शुरू कर देता है तो कुछ लोग कंजूस बन जाते हैं। हम ऐसे बहुतों को जानते हैं। शुरुआत में आप वादा करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आप मुझे दीजिए, हम देंगे, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। आप अपने मन में ही परमेश्वर से कहते हैं ऐसा। लेकिन जब परमेश्वर देता है उसके बाद आप कंजूस बन जाते हैं। कई लोग हैं जो कंजूस बन जाते हैं, लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे परिश्रम का है, नहीं, यदि हम दे देंगे तो फिर मेरे पास कैसे होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने संपत्ति से, अगर तुम अपने पैसों से, अगर तुम अपने धन से परमेश्वर का सेवा करो, परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर के चर्च को सपोर्ट करो, तो तुम्हारा खाता भरा पूरा रहेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा रहेगा, तुम्हारा पॉकेट भरा रहेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने धन से परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के कामों को करो, चर्च को सपोर्ट करो, तुम अपना प्रथम फल दो, तुम अपना दशमांश दो, तो तुम्हें परमेश्वर दूसरों को उधार देने वाला बना देगा। तुमको किसी से कर्ज मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर कहता है। और हम आज आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि आप ऐसे ही बने। ये कितना अच्छा हो कि आप अपने गांव के वो व्यक्ति बन जाए जो दूसरों को कर्ज देता हो। ये कितना सुंदर होगा कि लोगों को जब कर्ज लेने का टाइम आए तो वो आपके पास पहुंचे। सोच के देखिए, अभी आपको लगता है कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपको याद है वो विधवा औरत जिसके पास थोड़ा सा मैदा बचा था और थोड़ा सा तेल बचा था?
भविष्यवक्ता उसके पास गया था और बोला था कि जो मैदा तुम्हारे पास है उसका रोटी बना करके मेरे पास लेके आओ। और क्या हुआ, 3.5 साल तक उसका मैदा खत्म नहीं हुआ। जो थोड़ा सा तेल था उससे वो अपना पूरा कर्ज चुका दी, पूरा कर्ज चुका दी, इतना तेल से, 1 सीसी तेल से। कैसे? परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मत भूलना। मत भूलिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर 2 रोटी से अगर उस समय 5,000 लोगों को खिला सकता है, तो आपके घर में जो थोड़ा सा अनाज है वो आपके परिवार को जिंदगी भर खिलाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको वचन भूलना नहीं है, आपको बातों को भूलना नहीं है, आपको ये बातें दूसरों को जाकर बतानी है, आपको अपने धन से परमेश्वर का सेवा करना है। इस महीने का आपका पूरा कमाई चर्च में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगला 11 महीना आप भरपूरी से करें कमाई, तो आप चाहते हैं कि कोई रास्ता बंद ना हो, हमेशा आपके लिए दरवाजा खुले, वचन को कीजिए, परमेश्वर का वचन मानिए। चाहे वो 5,000 है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 50,000 है, कुछ भी है, कंजूस बने बिना वो सब सीधे मन से परमेश्वर के घर में लेकर आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देना है। हाँ परमेश्वर, आपने कहा है, मैं यकीन करता हूं कि पास्टर जी ने जो कहा है अब वो आपका वचन है, और हम अपना सारा इस महीने का कमाई आपके पास लेकर आए। इसको ग्रहण कीजिए, इसको आशीष दीजिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलता है। हम सब के लिए कुछ ना कुछ विशेष है, हम सब के लिए, लेकिन हम कितना लेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं कि जाओ पढ़ो, आप उस स्कूल में उसको दाखिला करवा सकते हैं, लेकिन आप उसके बदले पढ़ नहीं सकते। सही है कि नहीं है? ऐसा है ना? हम अपने बच्चों का नाम लिखवा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, उसको किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर सब कुछ खरीद के दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे ही परमेश्वर आपको सारी बात सिखाएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, मानना आपको पड़ेगा। और हमको यकीन है यदि आप ऐसा करेंगे ना, देखिए आप छोटे नहीं हैं, परमेश्वर आपका हाथ इतना मजबूत कर दे सकता है कि जहां कहीं से भी आप आते हैं वहां के लोग आपको खोजने लगे कि हाँ भाई मुझे भी बताओ तुम कहाँ जाते हो। जो लोग आपको देख करके छोटा समझते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आप पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर उन सब का मुंह बंद कर देगा अगर आप वचन को मानेंगे। हालेलुया। आप कितना कमाई कर सकते हैं अपने बुद्धि से, हम कितना कमाई कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, सब कुछ, बहुत कुछ जो सोचे भी नहीं है उससे कहीं अधिक परमेश्वर ला कर देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरा बात? तो आज आप सब इन वचनों को याद रखिएगा, अपने बाइबल में दाग लगा लीजिए, डेली पढ़िए। हर संडे को जो आप सुनते हैं उसको बाइबल में दाग लगाना है, उसको डेली रात को पढ़ना है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, बड़ा वाला मोबाइल, यूट्यूब वाला, तो ये सारा वचन वहां पर है। डेली सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों के मोबाइल पर भेजिए। मना करता है फिर भी भेजिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, वो आपका घर बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको बीमारियों से ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्यों ठीक किया? परमेश्वर आपको चंगा क्यों किया? ताकि वे लोग जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं वो इस चीज को देखें और विश्वास करें कि यीशु मसीह सचमुच बीमारों को ठीक करता है। परमेश्वर आपको धन का आशीष क्यों देगा?
ताकि जब आपका पैसा बढ़ेगा तो लोग जो आस पड़ोस में हैं वो आपका जिंदगी बदला हुआ देखेंगे तो वो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच कर देखिए, वो बिल्कुल करेंगे। तो अब हमें और बड़ा बनना है। क्या करना है? अब और बड़ा बनना है, छोटा नहीं रहना है। पहले आप इतना आशीष में चले, फिर इतना आशीष में चले, अब और बड़ा बनना है। एक पेड़ हमेशा क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है, हाँ कि ना? एक पेड़ हमेशा बढ़ते रहता है, और जो पेड़ बढ़ता नहीं है, जो पेड़ फल नहीं लाता है, हम उसको क्या कर देते हैं? काट के फेंक देते हैं। तो अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे? काट डाले जाएंगे। इसलिए आपको क्या होना है? हमेशा बढ़ते रहना है। जो काम आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है वही काम परमेश्वर आपसे करवाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? जो काम आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है हमसे, परमेश्वर आपसे वही करवाएगा। हमको कभी भी नहीं लगता था कि हम इतना बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। हमको कभी, आपको क्या लगता है? हम डॉक्टर ही थोड़े पढ़े हुए हैं, हम डॉक्टर थोड़े ही है, लेकिन यहाँ पर आकर के लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है। हम भगत जी थोड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अच्छे अच्छे भूतों की और शैतानों की हालत खराब हो जाती है, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपना ताकत, वो अपनी सामर्थ के साथ हमारे साथ है। वो कुछ करना चाहता है, अब वो आपको पैसा में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, ताकि हम बढ़े, ताकि चर्च बढ़े। ठीक है? तो आपके पास जो भी है, याद रखिएगा आज का वचन, वो कहता है कि मेरी बातों को मत भूलना। तब वो कहता है अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, कभी मत सोचिएगा कि पास्टर आप तो बोल दिए हैं सर कि महीना का पूरा, इस महीने का कमाई चर्च में लेके आओ, अब हम सब जाके दे देंगे तो घर कैसे चलेगा? ये आपको नहीं सोचना है। ये आपके सोचने से पहले परमेश्वर को पता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये आपके सोचने से पहले परमेश्वर को पता है कि घर कैसे चलेगा। अगर आप 3 महीने के लिए बीमार पड़ जाते हैं, खटिया पर से नहीं उठते और कोई कमाई नहीं करते, तब आपका घर चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता? चल जाता है। तो जब बीमार पड़ने के बाद जब चल जाता है, तो परमेश्वर का काम करने के बाद आपका घर नहीं चलेगा? हाँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? जब बीमार पड़ जाते हैं, शैतान काम कर जाता है, तब चल जाता है। तो जब आप परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर आपका घर नहीं चलाएगा? चलाएगा। हमें विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर मेरे मेहनत से, मेरे पैसे से मेरा घर नहीं, मेरे पैसे से हम आपका घर चलाएंगे, आपका चर्च चलाएंगे, और आपका पैसे से मेरा घर चलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आमीन। तो आज आप सब लोग इस चीज को याद रखिए और प्रार्थना करिए। अभी अगले 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। सब लोग अन्य भाषा में बोलिए और मांगिए परमेश्वर से आशीष, और मांगिए परमेश्वर से बुद्धि कि आप फलवंत हो सके, आप बढ़ सके। सब लोग प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि लोग विश्वास करें और हमारे साथ आए ज्यादा से ज्यादा लोग। प्रार्थना कीजिए सब लोग। हालेलुया। रबासी प्रोतोकोम प्रलाहता बारलो जमासी प्रोतोकोम प्रतीकी दलाकामा जाक्रतोकोम प्रलीजा राकोश हफ्रकींदोरोकोसा। सब लोग प्रार्थना कीजिए, जो भी परमेश्वर से कहना चाहते हैं। मांगिए परमेश्वर से बुद्धि कि आप वचन को भूले ना। कहिए हे परमेश्वर, मैं आज से आपका वचन ना भूल सकूं, मैं आपकी बातों को अपने मन में रख सकूं। हे पिता, मेरी मदद कीजिए कि मैं वचन पर चल सकूं, मैं अपना भेंट, मैं अपना प्रथम फल दे सकूं परमेश्वर, मैं आपकी सेवा कर सकूं पिता, मेरा घर आप बनाए। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। रिब्रोजो क्राथा का मोसा अफ्रीकी द्रलहांतो लिब्रोनो कृबाहांदले माजा प्रकीतो रोखोजा